रचना जी, आज का प्रिफर्ड पिक कौन सा? जी आज के प्रेफर्ड पिक में हम अभी के लिए डालमिया भारत का नजर रखेंगे। मॉर्निंग ओपनिंग में तो हम थोड़ा रेड कलर देख सकते हैं, लेकिन उसके बाद अगर थोड़ा सा मार्केट सेटल होता है तो एक इंट्राडे स्विंग, ओनली इंट्राडे एंड स्ट्रिक्टली इंट्राडे स्विंग यहाँ पे अपसाइड पे प्ले करने के लिए स्पेस थोड़ी सी अवेलेबल है। और अगर यहाँ पे हमें 1900 के आसपास एंट्री मिलेगी तो हम लेंगे लॉन्ग साइड पे प्ले करने के लिए आफ्टर द ओपनिंग रेड कलर। और उस केस पे हम 1890 के 10 रुपीस के एसएल के साथ ही इसको लॉन्ग साइड पे प्ले करेंगे फॉर इंट्राडे टारगेट ऑफ अराउंड 1940 एंड 1950। ओके, चलिए अब चलते हैं गावा सर के पास। गावा सर, गुड मॉर्निंग। गावा सर, बताइए आपकी ट्रेड। गुड मॉर्निंग सभी पैनलिस्ट को भी गुड मॉर्निंग। मेरा स्टॉक जो है वही टाइम टेस्टेड एमसीएक्स, करीब मैं 5-6 दिनों से दे रहा हूँ। इसमें ही स्ट्रेंथ है, इतनी भी गिरावट है कुछ भी हो जाए लेकिन इसमें अपमूव है। एमसीएक्स ट्रेड करें 2560 के अंडर, स्टॉप लगाएंगे करीब 2525, करीब 35 रुपए का स्टॉप है। फर्स्ट टारगेट 2600, फिर 2625 पॉसिबल है। हायर जोन देखने को मिल सकते हैं। एमसीएक्स में स्ट्रेंथ है। एमसीएक्स में स्ट्रेंथ है। हमने आज के चार्ट जीपीटी में भी डिस्कस करा था, बड़ी तरह से दिखाया भी था क्यों एमसीएक्स मजबूत और भी शायद मजबूती तूल पकड़े। गाबा सर भी उसी स्टॉक को चुन के लेकर आए आपके लिए। तो दो बढ़िया इन ग्रीन आइडियाज के साथ शुरुआत हुई है भैया। मानस, गुड मॉर्निंग भाई साहब, आज का प्रेफर्ड पिक। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए, आरईसी लिमिटेड पे खरीदारी करने की राय रहेगी। आरईसी में अगर आप देखें तो कल वापस 200 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया है स्टॉक, जो कि मेरे ख्याल से 2 दिन पहले 200 वीक मूविंग एवरेज के नीचे गया था। तो जगह सही है जहां से आपको रिवर्सल देखने को मिल सकता है, लेकिन अभी तक ये केवल एक बाउंस बैक प्ले है। करंट लेवल्स पे आरईसी में खरीदारी करेंगे। 334 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। 355 355 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ये कैश लेवल्स है। अगर चाहें तो ऑप्शन में 340 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 12 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा था, तो उसके आसपास मिले तो 9 रुपए के स्टॉप लॉस से 18 रुपए के टारगेट के लिए 340 का कॉल ऑप्शन भी लिया जा सकता है। ओके, चलिए अमित सेठ के पास चलते हैं। अमित जी, गुड मॉर्निंग। अमित जी, बताइए आपकी ट्रेड। जी गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, श्रेया जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। अनुज जी, मेरा आज का टॉप पिक रहेगा सन फार्मा। ये कल भी रिकमेंड किया था। सन फार्मा का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। 2 दिनों पहले हमने यहाँ पे काफी अच्छे डिलीवरी वॉल्यूम्स देखे थे। कल के सत्र में भी बेस हाई पे क्लोज हुआ। ये स्टॉक जस्ट 10 और 20 डेमा से अभी बाहर आ रहा था। जोन भी काफी अच्छी है, तो मार्केट के कारण अगर कोई अर्ली मॉर्निंग डिप मिलती है तो इसे बाय करें। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 1760 का, 1760 का, और टारगेट्स लगभग रहेंगे 1840 के। सन फार्मास्यूटिकल्स खरीदारी करने का मन, अमित जी का प्रेफर्ड आइडिया। सतपुते साहब, गुड मॉर्निंग। आज का टॉप कॉल भाई साहब। वेरी गुड मॉर्निंग आशीष जी। अनुज जी, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी, देखिए नजर फार्मा स्टॉक्स पे है तो मैं कुछ नया नहीं ऐड करूंगा। मैंने जो मॉर्निंग में दिया था मैनकाइंड फार्मा, उसी के साथ शुरुआत करेंगे। मैनकाइंड फार्मा का स्ट्रक्चर अच्छा है। इसमें जो कंसोलिडेशन है डिस्पाइट सो मच ऑफ वोलेटिलिटी, ये 2200 का लेवल इसके लिए एक सैक्रोसेंट, एक इंपॉर्टेंट स्तर है। तो अगर ऑब्वियसली एसजेएक्स थोड़ा वीक दिखा रहा है तो हमें बाय करना है अबव 2200 के ऊपर। और जो स्टॉप लॉस होगा 2180 का होगा। स्विंग का टारगेट करीबन 2280 से लेके 2300 का होगा। सो मैनकाइंड फार्मा इज अ बाय। ओके, मैनकाइंड फार्मा इज अ बाय। अब चलते हैं एक टेक्नो फंडा अप्रोच के आइडिया के लिए आशीष शत्रुमोता के पास। आशीष, गुड मॉर्निंग। बताइए क्या पिक कर रहे हैं आज आप। गुड मॉर्निंग अनुज। तो देखिए, हमें जो स्टॉक पसंद आ रहा है सीडीएमओ स्पेस से, वो नवीन फ्लोरिन काफी अच्छा लग रहा है। और नवीन फ्लोरिन की चर्चा हमने हालांकि पहले भी की, पर अभी एक रीसेंट अपडेट है जिसकी वजह से हमें लगता है कि री रेटिंग स्टॉक में बनेगी। बेयर को अपने रिजल्ट 4 मार्च को पोस्ट किया, और वहां पर पे उनकी जो नुबेका की सेल्स है वो ऑलमोस्ट 56% जंप आई है। तो हमें लगता है कि वो एक बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव इम्प्लीकेशन होगा दोनों ही स्टॉक, नवीन फ्लोरिन और एक्यूटास के लिए। और फाइनेंशियल 26 एस्टिमेट में बेयर का ये मानना है कि नुबेका की जो ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट 60% के आसपास आती हुई नजर आएगी, और जिसका क्लियर बेनिफिट आपको एक्यूटास और नवीन फ्लोरिन के स्टॉक में देखने को नजर आएगा। साथ ही साथ सीडीएमओ का जो कंट्रीब्यूशन है वो नवीन फ्लोरिन में वो काफी अच्छी तरह से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और रेफ्रिजरेंट गैसेस की अपटिक में भी
अपटिक नजर आती है, क्योंकि डेटा सेंटर वगैरह की थीम अगर से बढ़ती है तो ये रेफ्रिजरेंट गैसेस का भी बिजनेस काफी इंप्रूव होगा। तो ऑल इन ऑल काफी पॉजिटिव इंडिकेशन है, और जिसके चलते स्टॉक अपने सभी इंपॉर्टेंट एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और अब एक नया बेस स्टॉक का 6000 के आसपास बना है। 6000 के इस बेस को अगर से स्टॉक होल्ड करता है तो 7500 तक की पोटेंशियल अपसाइड हमें लगता है नवीन फ्लोरिन के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। 7500 का अपसाइड, 6000 होल्ड कर रहा है तो अच्छी तेजी तूल पकड़ती हुई नवीन फ्लोरिन में नजर आएगी। फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स दोनों ब्यूटीफुली एक्सप्लेन कर दिए चतुर मोहता साहब ने। स्नेहा पोद्दार जी भी जुड़ती हुई। स्नेहा मैम, हाय, गुड मॉर्निंग। भाई आज हम लोग वो इंटरनेशनल वुमेंस डे भी सेलिब्रेट कर रहे थे अभी, आपको भी इस दिन की बहुत बहुत बधाई। और मैम साथ में आज का प्रिफर्ड पिक कौन सा लेकर आई हैं हमारे लिए आप? गुड मॉर्निंग एंड सभी दर्शकों को एंड पैनलिस्ट में जितने भी वुमेन हैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैप्पी वुमेन्स डे की। तो मेरी पिक है बीएल, जो कि एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर है एंड क्योंकि डिफेंस स्टॉक है एंड वुमेन एक्चुअली रिप्रेजेंट करती है, जो कि अपने पूरे घर को शील्ड करती है आने वाले सब जो भी कठिनाइयां हैं, डेंजर्स है, तो बीएल उस कैटेगरी में फिट बैठता है। एंड ये कंसिस्टेंट डिविडेंड प्लेयर है, कंसिस्टेंट कंपाउंडर है एंड एट द सेम टाइम ग्रोथ स्टोरी में भी पार्टिसिपेट करता है। तो बीएल को रडार में रख सकते हैं, क्योंकि जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स जो चल रही है, हर कंट्री अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रही है एंड उसी रणनीति में जो डिफेंस के ऑर्डर्स रहेंगे, दोनों ही डोमेस्टिक ग्राउंड में एंड एज वेल एज इंटरनेशनल ऑर्डर्स, दोनों ही काफ़ी रोबस्ट रहेंगे। तो रेवेन्यू विजिबिलिटी बेहद स्ट्रांग रहेगी बीएल के लिए आगे आने वाले समय में। अभी भी ऑर्डर बुक विजिबिलिटी बहुत रोबस्ट है एंड एग्जीक्यूशन इनकी वन ऑफ द बेस्ट एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज है कंपेयर टू पूरे डिफेंस पैक में, एंड बैलेंस शीट काफ़ी स्ट्रांग है। सो जैसे कि कोई भी फैमिली में लेडीज काफ़ी स्ट्रांग होती है, वैसे ही बीएल एक वन ऑफ द स्ट्रांग कंपाउंडर्स है इस सेक्टर में। तो मैं बीएल सजेस्ट करना चाहूंगी विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 530। तो मतलब ऐसा कहूँ, नारी शक्ति का प्रतीक बीईएल, ऐसा? जी हाँ। लीजिए भाई, बढ़िया सी पिक आ गई आपके लिए विमेंस डे की। रचना जी, दालमिया भारत बोल रही है खरीदारी करिए। हो सकता है ग्लोबल समीकरण देखते हुए दबाव में शुरुआत हो रही हो, लेकिन वो आपके लिए और अच्छे मौके होंगे। 1890 का स्टॉप है, खरीदिए। गाबा सर एमसीएक्स के साथ स्टिक कर रहे हैं, 25-25 के एसएल के साथ लॉन्ग इनिशिएट किया। मानस आरईसी पे दाव लगा रहे हैं 334 के स्टॉप के साथ, तेजी का मन, और चाहे तो 340 का कॉल ले सकते हैं। अमित सेठ साहब कह रहे हैं दिग्गज सन फार्मास्यूटिकल्स पसंद आ रहा है, 1760 के एसएल के साथ बाय। तो एक और फार्मा पिक आपको बगल में नजर आएगी सरपुते साहब की, मैनकाइंड फार्मा 2180 के एसएल के साथ, ये भी बाय का रिकमेंडेशन। पोजिशनरी चतुर्मोता साहब को नवीन फ्लोरिन पसंद आ रहा है, 7500 तक जाने की कर रहा है तैयारी। और बीईएल स्नेहा पोद्दार जी का प्रेफर्ड आइडिया 530 तक के लक्ष्य के लिए, इन गिरावट पे या फिर किसी भी कंसोलिडेशन के जोन्स पे आ रहा हो तो खरीदने के मौके ढूंढते रहिएगा। मीनिंगफुल अपसाइड यहां से डिलीवर करने का दमखम।